हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार अमीन एग्ज़ाम के लिए तीसरा प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी लगा चुके हैं। अगर आपने अभी तक वे वीडियो नहीं देखा है तो चैनल प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग वे वीडियो देख सकते हैं, या हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर डायरेक्ट भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को टोटल 75 प्रश्न कराने वाले और इस 75 प्रश्न का डिटेल में आंसर लास्ट में प्रोवाइड कर देंगे, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आज का पहला प्रश्न है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्स फोर्ट के जीवन पर हमला किया गया था। तो किंग्स फोर्ट पर हमला कहाँ किया गया था? तो किंग्स फोर्ट पर हमला मुजफ्फरपुर में किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सर्वप्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सर्वप्रथम भारतीय सदस्य दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। तो सती प्रथा को किसने अवैध घोषित किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, हिंद स्वराज के लेखक थे। तो हिंद स्वराज के लेखक M.K. गांधी थे। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, M.K. गांधी। पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज उत्तोलन करने वाले सर्वप्रथम भारतीय कौन थे? तो राष्ट्रीय ध्वज उत्तोलन करने वाले सर्वप्रथम भारतीय मैडम कामा थे। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, मैडम कामा। छठा प्रश्न है, मोपला आंदोलन हुआ था। तो मोपला आंदोलन आपका केरल में हुआ था। ऑप्शन इसका राइट उत्तर हो जाएगा, केरल। सातवां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय सेना के नायकों का विचारण हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना के नायकों का विचारण दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, लखनऊ समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन थे? तो लखनऊ समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बाल गंगाधर तिलक थे। ऑप्शन डी का राइट उत्तर होगा। नौवां प्रश्न है, अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। तो अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कल्पी की लड़ाई में हो गई थी। ऑप्शन डी का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, 1857 में शुरू होने वाले प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय था। तो 1857 में शुरू होने वाले प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कलकत्ता में था। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। प्लासी का युद्ध हो जाएगा आपका क्लाइव और सिराजुद्दौला। हल्दी घाटी का युद्ध हो जाएगा अकबर और राणा प्रताप। तालिकोटा का युद्ध हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य का पतन। प्रथम पानीपत युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी, यानी कि ऑप्शन सी का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले दिया गया था। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले भगत सिंह द्वारा दिया गया था। ऑप्शन डी का राइट उत्तर होगा। 13वां प्रश्न है, दिल्ली चलो का महत्वपूर्ण आह्वान दिया गया था। तो दिल्ली चलो का महत्वपूर्ण आह्वान सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी का राइट उत्तर होगा। 14वां प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। तो महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है, गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग किया था। तो गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। 16वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव ग्रहण किया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सबसे पहले पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में ग्रहण किया। ऑप्शन सी का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है, भारत में होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था। तो भारत में होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट एवं तिलक द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा। 18वां प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने शुरू किया था। ऑप्शन सी का राइट उत्तर होगा, विनोबा भावे। 19वां प्रश्न है, कुख्यात व्यक्ति जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी था, उसकी हत्या की थी। तो
जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है, दिल्ली के पहले भारत की राजधानी थी? तो दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है? तो निम्नलिखित में से गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया संचारण है। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा। 22वां प्रश्न है, कार्योजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है? तो कार्योजेनिक्स एक विज्ञान है जो कि संबंधित है निम्न तापमान से। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा निम्न तापमान से। 23वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? यानी कि निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो ऑप्शन सी आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, ये युग्म सही है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। 24वां प्रश्न है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रतिस्थापित किया गया था? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न है, जब किसी पिंड पर कोई स्थिर बल का प्रयोग किया जाता है तो यह एक समान डैश से चलेगा? तो जब किसी पिंड पर कोई स्थिर बल का प्रयोग किया जाता है तो यह एक समान त्वरण से चलेगा। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। 26वां प्रश्न है, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह गुजरती है? तो प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह कांच से होकर गुजरेगी। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। 27वां प्रश्न है, जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जल को गर्म किया जाता है तब जल का आयतन पहले कमता है बाद में बढ़ता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 28वां प्रश्न है, किसी दीपक की बत्ती से तेल ऊपर उठता है? तो किसी दीपक की बत्ती से तेल ऊपर केशिका क्रिया के कारण उठता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण का व्यवहार होता है? तो मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए उत्तल दर्पण का व्यवहार होता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। 30वां प्रश्न है, त्वरित चालक निर्मित होते हैं? तो त्वरित चालक तांबा से निर्मित होते हैं। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 31वां प्रश्न है, पदार्थ का लघुत्तम अंश है? तो पदार्थ का लघुत्तम अंश क्वार्क है। ऑप्शन डी का राइट उत्तर हो जाएगा क्वार्क। 32वां प्रश्न है, निम्न में सर्वाधिक पारिस्थितिक अनुकूल ईंधन है? तो निम्न में सर्वाधिक पारिस्थितिक अनुकूल ईंधन आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। 33वां प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए। विटामिन सी अस्कर्बी, विटामिन डी रिकेटस, विटामिन बी बेरी, विटामिन ए रतौंधी। यानी कि आपका ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 34वां प्रश्न है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तार को काटा जाता है और उसे वर्गाकार बनाया जाता है। वर्ग का क्षेत्रफल निकालें। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 35वां प्रश्न है, ईईजी का प्रयोग डैश व्याधि के निदान के लिए होता है? तो ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क व्याधि के निदान के लिए होता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। 36वां प्रश्न है, रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक है? तो रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक बेक्केरेल है। ऑप्शन डी का राइट उत्तर होगा। 37वां प्रश्न है, वैद्युतिक इस्त्री में अभ्रक का प्रयोग होता है क्योंकि यह है? तो वैद्युतिक इस्त्री में अभ्रक का प्रयोग ताप तथा विद्युत दोनों का कुचालक होने के कारण इसका प्रयोग होता है। ऑप्शन डी का राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 38वां प्रश्न है, साइन 35 डिग्री कॉस 55 डिग्री प्लस कॉस 35 डिग्री, यहाँ इंटू होगा, इंटू साइन 55 डिग्री का मान निकालें। तो इनका मान आपका हो जाएगा 1। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। 39वां प्रश्न है, जल में सामान्य लवण के घोल में होते हैं? तो जल में सामान्य लवण के घोल में सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 40वां प्रश्न है, HCl CH3 COOH से अधिक शक्तिशाली अम्ल है क्योंकि? तो HCl CH3 COOH से अधिक शक्तिशाली अम्ल है क्योंकि यह H+ आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाता है। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न 41 से 45 तक आपको निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरना है, जिसमें कि 41 का उत्तर हो जाएगा डी दोस्त, 42 का उत्तर हो जाएगा सी सांत्वना, 43 का उत्तर हो जाएगा डी सफलता, 44 का उत्तर हो जाएगा रोशनी ऑप्शन ए, 45 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विजय। 46वां प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। उस बालक को पीटते देखकर मेरा हृदय पिघल गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 47वां प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी आयु लंबी हो। तो जिसकी आयु लंबी हो उसे दीर्घायु कहते हैं। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा। 48वां प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए नीचे लिखी हुई। तो नीचे लिखी हुई को निम्नलिखित कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 49वां प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। केशव, केशव का पर्यायवाची आपका गोपाल हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। 50वां प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तोता डैश में उड़ रहा है। तो तोता आकाश में उड़ रहा है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 51वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही है। तो निम्न में से ऑप्शन ए 4x + 5y 5x - 4y बराबर 20x² + 9xy - 20y², ये ऑप्शन सही है। 52वां प्रश्न है, एक वयस्क के टिकट का मूल्य 1200 रुपये है और एक बच्चे के टिकट का मूल्य 800 रुपये है। दो वयस्कों के साथ एक बच्चा निःशुल्क जा सकता है। यदि एक समूह में 25 वयस्क और 5 बच्चे हैं तो उस समूह को कितनी छूट मिलेगी। तो उस समूह को टोटल 11.76% की छूट मिलेगी। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। 53वां प्रश्न है, जब 0.3666 डैश डैश को भिन्न में बदला जाए तो परिणाम क्या होगा। तो इसका परिणाम होगा 4/11। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं 54वां प्रश्न है, राजन एक मशीन 52 लाख रुपए में घाटे में बेचता है। यदि उसने उसे 62 लाख रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 9 गुना होता। मशीन का क्रय मूल्य क्या होगा। तो मशीन का क्रय मूल्य हो जाएगा 53 लाख रुपए। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 55वां प्रश्न है, यदि किसी बिजली के बिल में 25% की छूट दी जाती है तो अभी भी 1788 रुपये का भुगतान होना बाकी रह जाता है। प्रारंभ में बिल कितना था। तो प्रारंभ में बिल आपका 2384 रुपये था। ऑप्शन डी का राइट उत्तर होगा। 56वां प्रश्न है, वर्तमान में पति और पत्नी की उम्र का योग 60 है। 4 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 7:6 था। पति की उम्र क्या है। तो पति की उम्र हो जाएगा 32 साल। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 57वां प्रश्न, एक समांतर श्रेणी में यदि 9 5वां पद है -26 12वां पद है तो -6 कौन सा पद है। तो -6 आपका 8वां पद हो जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा। 58वां प्रश्न है, त्रिभुज PQR में S और T क्रमशः भुजा PQ और PR पर स्थित बिंदु है। ST QR के समांतर है। यदि S PQ को 1:5 में विभाजित करती है तो और QR की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तो ST को ज्ञात करें। तो ST की लंबाई हो जाएगा आपका 2.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 59वां प्रश्न है, यदि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे और तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाली राशि क्रमानुसार 16,854 और 17,865.24 रुपये है तो ब्याज दर क्या होगी। तो ब्याज दर आपका 6% हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। 60वां प्रश्न है, मेघनाथ एक काम को 45 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि उसकी जयश्री ने सहायता की जो कि 50% अधिक कार्यक्षम है तो कितने समय में दोनों एक साथ मिलकर पूरा कर सकेंगे। तो दोनों मिलकर एक साथ काम को 18 घंटे में पूरा कर सकेंगे। ऑप्शन डी का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 61वां प्रश्न है, एक कंपनी का लगातार 11 साल का औसत राजस्व 77 लाख रुपए है। यदि पहले 6 साल का औसत 72 लाख रुपए है और अंतिम 6 वर्ष का औसत
84 लाख रुपए हैं तो छठे वर्ष का राजस्व ज्ञात करें। तो छठे वर्ष का राजस्व हो जाएगा 89 लाख रुपए। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 62वां प्रश्न है, त्रिभुज ABC में माध्य AD 8 सेंटीमीटर है और CB 16 सेंटीमीटर है। कौन CAB का माप क्या होगा? तो कौन CAB का माप 90 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 63वां प्रश्न है, दो संख्या 12 और 48 का तृतीय अनुपात क्या होगा? तो 12 और 48 का तृतीय अनुपात 192 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। 64वां प्रश्न है, यदि किसी बेलनाकार वस्तु के वक्र सतह का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 65वां प्रश्न है, दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 22 अंक अधिक हासिल किए और उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग का 55% थे। उन दोनों ने डैश अंक प्राप्त किए। तो उन दोनों ने 121 और 99 अंक प्राप्त किए। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। 66वां प्रश्न है, यदि a बराबर 4 पर पावर 5 गुना 7 पर पावर 3 तथा b बराबर 7 पर पावर 2 गुना 4 पर पावर 6 है तो a b का मान क्या होगा? तो a b का मान आपका 4 पर पावर 11 गुना 7 पर पावर 5 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 67वां प्रश्न है, 21 जोड़ 24 जोड़ 27 जोड़ डैश डैश जोड़ 51 का मान क्या होगा? तो इसका मान आपका हो जाएगा 396। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा। 68वां प्रश्न है, एक संख्या m 25 से विभाज्य है। यदि m+5 m+1 को 25 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? तो शेषफल आपका 5 हो जाएगा। ऑप्शन इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 69वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो निम्न में से केवल 1 कथन सत्य होगा। ऑप्शन इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 70वां प्रश्न है, 4.6 प्लस 3.1 का होल स्क्वायर माइनस 4.6 माइनस 3.1 का होल स्क्वायर का मान क्या है? तो इसका मान आपका हो जाएगा 57.04। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 71वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक विषम संख्या तथा अभाज्य संख्या है? तो निम्नलिखित में से 61 एक विषम संख्या तथा अभाज्य संख्या दोनों है। 72वां प्रश्न है, m एक कार्य को अकेला 50 दिनों में पूरा कर सकता है। m n से 10% कम कार्य कुशल है। n अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो n अकेला उस कार्य को 45 दिनों में पूरा करेगा। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 73वां प्रश्न है, 3 नल R S तथा T एक टंकी को क्रमशः 90, 100 तथा 180 मिनट में भर सकते हैं। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने मिनटों में भर जाएगी? तो टंकी 37.5 मिनटों में भर जाएगी। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा। 74वां प्रश्न है, एक समचतुर्भुज जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है तथा एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आज का लास्ट प्रश्न 75वां प्रश्न, एक दुकानदार क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित मूल्य वाली कमीजों पर 35% की छूट देता है। अजय ने 728 रुपये में कमीज खरीदी। उस कमीज का क्रय मूल्य क्या था? तो उस कमीज का क्रय मूल्य 700 रुपये था। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा। तो आज का प्रैक्टिस सेट 3 यहीं समाप्त होता है। आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए आपको डिटेल में सॉल्यूशन दिखा देते हैं। तो आप लोग डिटेल में सॉल्यूशन देख सकते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते। चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।